नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बैठेंगे जिसको शायद स्थानीय प्रशासन भी समझ नहीं पा रहा है कि उसका हल किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि नगर परिषद पिछले कई दशकों से उस समस्या का हल करने में लगी हुई है, लेकिन एक के बाद एक समझबाग दिखाए जाते हैं। और वो समस्या है शहर में अतिक्रमण की, अवैध कब्जों की, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाने की, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने की, आम आदमी को राहत देने की, व्यवस्था बनाने की। लेकिन अफसोस और शर्म की बात यह है कि ना तो व्यवस्था बन पा रही है, ना ही कोई योजना बन पा रही है। और उसको लेकर के एक बार नहीं अनेकों बार व्यापारी वर्ग के लोगों की मीटिंग बुलाई गई, बातें की गई। और एक बार फिर न पीओ मनोज यादव ने यहाँ पर कार्यभार संभाला है ईओ के पद पर, और डीएमसी महोदय है सुमिता ढाका, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ही कई व्यापारियों की मीटिंग बुलाई बाजार में व्यवस्था बनाने को लेकर के। और हम ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं बाजार की, और जिसको लेकर के एचआर न्यूज लगातार मुद्दा उठाता आ रहा है। लेकिन ना पार्किंग की व्यवस्था बन पा रही है, ना बाजार की व्यवस्था। उसी में बात करेंगे जो मीटिंग बुलाई गई, क्या इस मीटिंग का कोई हल निकलेगा, या फिर नो ही आश्वासन का लॉलीपॉप दे दिया जाएगा, या फिर एक बार कहें कि अपनी बातों को दिखा करके हवा हवाई कर दिया जाएगा, या वाकई में कोई व्यवस्था बनेगी। बात करने के लिए हमारे साथ है पूर्व पार्षद विनय यादव जी। इनसे चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि ये भी शहर के बासिंदे हैं, लगातार देखते आ रहे हैं कि आखिर हल कैसे होगा इसका। विनय जी, समीक्षा बुलाई जा रही है, फिर व्यापारी वर्ग के लोगों को, तमाम प्रतिनिधियों को बुलाया जा रहा है, क्या लगता है ये हल होगा? मोहन जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आप हमेशा शहर से जुड़े हुए जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं, लोगों की समस्याओं के मुद्दे वो उठाते रहते हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। आपने सवाल किया है कि शहर के अंदर जो बाजार में अतिक्रमण है वो किस लेवल पे है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो शहर की ये है कि शहर का हर दुकानदार जबानी रूप से तो ये चाहता है कि मेरी दुकान के सामने अतिक्रमण ना हो, बाजार में वाहनों का आवागमन रहे, ग्राहक आए। पर वो ग्राहक आएंगे कैसे? आपने पिछले काफी लंबे समय से एक चीज नोट की होगी, अब जो दुकानदार बाजार के अंदर जो बैठे हुए थे उनका जो पहले से व्यापार था वो काफी घटता चला गया है। उसकी एक बहुत ही सटीक वजह है, अब शहर के अंदर आवागमन में बहुत ही ग्राहकों को दिक्कत होती है। जो युवा वर्ग है वो कहीं नहीं चाहता कि हम ज्यादा पैदल या धक्का मुक्की में हम बाजार के अंदर मशक्कत करें, इसलिए जो आउटर के अंदर जो मार्केट्स बन गई हैं वहां वो परचेजिंग करने में, खरीदारी करने में ज्यादा अपने आप को सहज महसूस करता है। उसकी भी 2 वजह हैं। एक तो बाजार के अंदर आप देखेंगे ज्यादा धक्का मुक्की, ज्यादा भीड़ भाड़ होती है तो चेन स्नैचिंग हो गई, पर्स चोरी हो गई, इस तरह की जो घटनाएं हैं, लोगों का सामान खो जाने की घटनाएं हैं, वो भी आम रूप से आप देखते आ रहे हैं। तो इसके डर से भी लोग व्यापारी जो के पास, जो बाजार के दुकानदार है उनके पास ग्राहक जाने से बहुत ज्यादा कतरा रहा है। अब मुद्दा आपने उठाया वहां अतिक्रमण का। अतिक्रमण कोई एक दिन में नहीं हुआ है बाजार के अंदर। अतिक्रमण का बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है। अधिकारी भी और नगर परिषद के कर्मचारी भी दिन रात बाजार के अंदर निकलते हैं, सफाई कर्मचारी भी दिन रात बाजार के अंदर रहते हैं, और सबको पता है कि धीरे धीरे अतिक्रमण शहर के अंदर, बाजार के अंदर बढ़ता जा रहा है। अवैध रूप से दुकानों को बाहर बढ़ा लिया गया है। अब जो नाला बनाया गया था, पिछला एक प्रस्ताव रखा गया था सदन में जब हम पार्षद थे, अब बाजार के आगे एक नाला बनाया जाए छोटा, और उस नाले के ऊपर टाइल लगा के और फुटपाथ बनाया जाए ताकि आने जाने वाले को आसानी हो, और अब बाजार में दुकानदारों का अतिक्रमण उस नाले से बाहर ना आए तो निश्चित रूप से दूर से ही दिख जाए। पर उसका भी कोई अमली जामा अभी आप देखेंगे नाला पूर्ण रूप से नहीं बन पाया। बहुत सी जगह नाला ठेकेदारों की तरफ से, नगर परिषद की कार्यशैली की वजह से रोक दिया गया है। नहीं, मेरा एक बीच में सवाल है, मैं आपको रोकूंगा। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, मनोज यादव ईओ है डीएमसी महोदय के साथ व्यापारी वर्ग के। ये वही मनोज यादव है जिन्होंने 2 साल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बड़े बड़े समझ बाग दिखाए गए थे, दावे किए गए थे, पीली पट्टी डलेगी, बीचों में लाइट लगेगी, डिवाइडर बनेंगे, और क्या क्या नया जाने कितने समझ बाग बाजार वालों को दिखाए गए। 50 मीटिंग की गई, लेकिन क्या हल हुआ उसका? कोई एक ना सड़क बन पाई, ना पूरा नाला बन पाया। जो उसका बजट आया था आपके टाइम में कि नई सड़क बनेगी, मेरे ख्याल से तो बाजार में सड़कें बने ही 20 साल तो मेरे को करीबन हो गए, तो मैंने तो आज तक बाजार में कभी सड़क बनती देखी नहीं, नाले बनते देखे नहीं। अब ये नाले बन रहे, वो भी आधे अधूरे। अरे भाई, आप हटाना क्या चाहते हो? अतिक्रमण आपकी समस्या है, बाजार को खुला करना है, तो आखिरकार रोड मैप कोई प्रशासन के पास है? या मीटिंग करो, मीटिंग का दौर दिखाओ, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, एक सब मीटिंग ही सब कुछ रह गया। ये मीटिंग के अलावा कुछ होगा? बाजार में आप घुसिए, व्यापारी चाहता ही नहीं है बाजार से अतिक्रमण हटे।
उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, अगर व्यापारियों की तरफ से जो अवैध वसूली जो बाहर फुटपाथ लगवाकर रेहड़ियां खड़ी करवाकर जो की जा रही है, उनकी जो अर्निंग है वो उस सोर्स के ना होने से बंद हो जाएंगी। मगर व्यापारियों को भी एक चीज समझनी चाहिए, अब इस अतिक्रमण की वजह से बाहर फुटपाथ और रेहड़ियों की वजह से जो उनकी दुकानों के ऊपर जो खरीदारी कम हो रही है, वो जब बाजार में आवागमन साधनों का होगा तो वो यकीनन बढ़ेगी। पहले की तरह से सुचारू रूप से लोग फिर से बाजार में आने लग जाएंगे, क्योंकि रेवाड़ी का एक बाजार ऐसा है जहां पूरे बाजार में आप कुछ भी सामान कहीं भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल एक सामान के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता है। ये सवाल ये उठता है ना, जिस तरीके के इतने चौड़े बाजार हैं, उसके बावजूद बाजार में जगह नहीं है। आपने डिवाइडर आड़े तिरछे रख दिए, लोगों के हाथ पर तोड़ाने का आपने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। बजाजा बाजार में आप घुस जाइए, व्यापारी एक दूसरे की दुकान ढकने पे आमादा है, मरने मारने पे आमादा है। आपने एक स्टूल लगाया, उसने दो लगा दिया। बजाजा बाजार में आप जाइए, किस तरीके के हालात है। इतना चौड़ा बजाजा बाजार है, आप वहां से निकल नहीं सकते। एक ई रिक्शा बाजार से नहीं निकल सकता। बाजार में आपने मेन बाजार में गोकल गेट पे आपने डिवाइडर रख दिए, तो ऐसे में उधर दोनों साइडों में दुकानदारों ने अतिक्रमण कर दिया। सवाल यह है को रोड मैप मतलब प्रशासन के पास है, खाली आए अतिक्रमण हटाया, चालान काटा, पर्ची काटा। यही अभी सुमिता ढाका जी कह रही है, जो डीएमसी महोदय, कि आपका चालान काटा जाएगा, आपसे वसूला जाएगा। अरे सिर्फ एक हल वसूलना और टैक्स वसूलना ही एक सब चीज रह गया, या कोई व्यवस्था बनेगी? पार्किंग की व्यवस्था आपने कहा भाई बीच के अंदर डिवाइडर रखे थे, वहां लोग रेडी लगाने लगे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पार्किंग होनी। बाजार इतना चौड़ा है, बीचों बीच पार्किंग हो सकती है, सब लोग अपनी दुकानों में घुस जाए तो बाजार की समस्या का हल हो सकता है, लेकिन कोई हल नजर आता है? अब कहा गया बोला संडे मार्केट नहीं लगेगा। अरे संडे मार्केट तो एक दिन लगता है, लेकिन बाकी दिन तो बाजार की जो हालत है, आप लोगों ने चार पहियों के वाहनों की एंट्री आपको रोकनी चाहिए थी, भारी वाहन बाजार में ना घुसे, लेकिन गाड़ी आपकी घुसती है, वो दुकानों के बाहर लोग गाड़ी लगा देते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, सबकी अपनी अपनी समस्या है। व्यापारी कहता है हमारी दुकान के बाहर गाड़ी लगा जाते हैं, खरीदार, रेडी वाले कहते हैं हम कहां जाएं, ग्राहक कहता है हम कहां से निकले। समस्या ये है कि इसका हल कैसे होगा? कोई रोड मैप, कोई व्यवस्था वाकई में बनेगी, या फिर एक इसी तरीके से चलन चलता रहेगा? अपने आया, मीटिंग करी, दिखाया, अपनी खाना पूर्ति करी और इतिश्री हो गया। मोहन जी, सबसे पहले तो अधिकारी सरकार के दबाव में बहुत भारी हैं। सरकारी जो हमारे अधिकारी वो काम करना चाहते हैं, पर राजनीतिक दखल अंदाजी की वजह से वो काम को सुचारू रूप से, पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। वो किसी काम को शुरू करते हैं, कोई अमली जामा पहनाया जाता है, कोई रोड मैप तैयार किया जाता है, जब वो रोड मैप पे चर्चा की जाती है तो ऊपर से जो राजनेता है, जो आका बैठे हैं, वो उसको क्विट करा देते हैं। वो कहीं ना कहीं लोगों के विरोध की वजह से, व्यापारियों के विरोध की वजह से उसको क्विट करा देते हैं, और उन्हें वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल बिल्कुल उनको वोट बैंक खिसकने का बहुत भारी खतरा रहता है इस चीज का। व्यापारी नाराज हो गए तो चुनाव के अंदर फंडिंग कहां से आएगी, और वो आपके विरोध के अंदर प्रचार करने लग जाएंगे। अब आप बात कर रहे हैं रोड मैप की। इस चेयरमैन से पहले जो पिछली चेयरमैन रही है, उनके टाइम के अंदर बहुत ही अच्छा एक रोड मैप तैयार किया गया था। बाजार के बीचों बीच जो है स्ट्रीट लाइटें लगेंगी, एक बाजार के अंदर 2 फुट का और 2 फुट ऊंचा एक डिवाइडर बनेगा। वो 2 फुट ऊंचा इसलिए रखा गया था कि इस तरह के अब जो ब्लॉक जो बाजार के अंदर लगाए हैं, उस टाइम दुकानदारों का एक विरोध था, जी हमें आमने सामने के जो दो ग्राहक हैं, दुकानें हैं, वो दिख नहीं पाती है, ग्राहक को नजर नहीं आ पाती है। तो इसलिए ये उस टाइम हमने एक सदन में प्रस्ताव पास किया था। अब जो बीच के अंदर एक पुख्ता पक्का डिवाइडर बनेगा, उसी डिवाइडर के बीचों बीच स्ट्रीट लाइटें आएंगी, और जो बिजली के खंभे हैं वो भी बिल्कुल दुकानों से 2 या 3-4 फीट की दूरी पर लगाए जाएंगे। उसके लिए शायद जहां तक मुझे याद है, बिजली बोर्ड में कुछ पैसा जमा भी कराया गया था। कुछ 5-4 पोल टेलीफोन डिपार्टमेंट ने भी हटाए थे, मगर उसके बाद विरोध शुरू हो गया था, तो वो जो काम था वो खटाई के अंदर पड़ गया, उसको पेंडिंग डाल दिया गया। अतिक्रमण तो बिजली के पोल और जो आपको पता है टेलीफोन के जो पोल लगे, उनकी आड़ में होता है। बजाजा बाजार के अंदर दुकान के बाहर 5-6 फुट पे पोल लग रहा है, उसके बाद उसने जगह लगा। और अब एक और नया चलन चल गया है कि दुकानदार अपनी बाइक को, जो पहले दुकान के सारे लगा के खड़ा करता था, आजकल वो आडी बाइक लगाने लग गया। तो यानी कि तमाम हर आदमी कोई चाहता भी है, या आदमी भी कोई चाहता कि बाजार से अतिक्रमण हटे, या व्यापारी हटे, क्योंकि कई व्यापारी कमाई खा रहे हैं। कई व्यापारी अपनी दुकानों के बाहर फट लगवाएंगे, रेडी लगवाएंगे, और चाहते सब हैं कि अतिक्रमण हट जाए। आएंगे मीडिया को बताएंगे आप उठा नहीं रहे खबरें। अरे हम उठाते हैं, प्रशासन पहुंचता है, बोला हमारे चालान कट रहे हैं। लेकिन इसका सवाल ये कि इसका क्या रेवाड़ी में कभी कोई व्यवस्था बनेगी? सवाल तो व्यवस्था का है ना, क्या व्यवस्था बनाने के लिए कोई रोड मैप तैयार है या नहीं है? मोहन जी, संडे मार्केट मत लगाओ, इससे कोई हल हो जाएगा? क्योंकि अभी अगर कोई बाजार में कोई बात हो जाए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, आप बताइए कैसे घुसेगी?
मोहन जी, चालान काटना तो नगर परिषद के लाजमी है। मैं कहता हूं जो गलत कर रहा है, एनक्रोचमेंट कर रहा है, उसका चालान कटना चाहिए, बल्कि चालान कम अमाउंट का ना कट के भारी अमाउंट का कटना चाहिए, ताकि उन लोगों को नसीहत लगे और वो चालान के डर से कुछ तो उनमें सुधार आए। अभी क्या होता है, चालान एक नाम मात्र का खाना पूर्ति के लिए काटा जा रहा है, क्यों कहीं ना कहीं किसी का फोन आ जाता है चालान के लिए, किसी पार्षद का आ गया, किसी नेता का आ गया, किसी अधिकारी का आ गया, और उनका चालान केवल खाना पूर्ति के लिए काटा जाता है, और जो सामान नहीं। मेरा सवाल ये, क्या आपको लगता है दुकानों की पैमाइश होनी चाहिए? लोगों ने कितने कितने घन फालतू बढ़ा रखे हैं दुकान। बाजार तो रेवाड़ी का इतना बड़ा चौड़ा है कि हरियाणा में शायद कहीं इतना बड़ा चौड़ा बाजार हो। लेकिन सवाल ये नहीं, इस चौड़े बाजार का रख रखाव कैसे हो? आप जाइए गोकल गेट के ऊपर किस तरीके से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। आप जाइए रेलवे रोड के ऊपर किस तरीके से 9 दुकानों को लेकर के आज तक मामला अटका हुआ है। सबको दिख रहा है, सबको पता है कि दुकानें गलत बनी हुई है, सबको पता है बाहर बरामदा गलत बना हुआ है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। और आज एक बाजार नहीं, आप मॉडल टाउन आ जाइए, मॉडल टाउन में भी कम हो गई सही हाल है। अब किसी भी मार्केट में चले जाइए, नया बाजार में चले जाइए, और बाजार में अपना बाजार में चले जाइए, अब बल्लूवाड़ा में चले जाइए, एक छोटी सी गली के अंदर बताइए किस तरीके से इंक्रोचमेंट है। अब गुड़ बाजार में चले जाइए, अब ज्वेलर्स के बाजार में चले जाइए, तमाम जगह की जो स्थिति है, इस व्यवस्था से निपटने के लिए कोई हल किसी के पास आपको लगता है जो होगा, या सिर्फ ये खाना पूर्ति फिर रह जाएगी? मोहन जी, आपने जितने भी सवाल किए हैं, मैं एक एक करके सभी का आपको मैं समाधान भी दूंगा और जवाब भी दूंगा। सबसे पहले तो हम गोकल गेट से शुरू करते हैं। काठ मंडी से आप शुरू हो जाइए। काठ मंडी झज्जर चौक से आप जब शुरू होंगे तो दुकानदारों का सामान इतनी भारी मात्रा के अंदर बाहर रखा रहता है, अगर आने जाने वाले को परेशानी होती है। सबसे पहले उन्होंने सामान रख दिया, फिर उन्होंने अपने 4 व्हीलर खड़े कर दिए, फिर उसके बाद ग्राहक का व्हीकल खड़ा हो गया, तो आने जाने में बहुत ही अवस्था होती है। गोकल गेट पे आप देखिए, गेट के बिल्कुल दोनों तरफ बहुत भारी एनक्रोचमेंट है, लगातार वहां फुटपाथ और रेहड़ियां लगी हुई हैं। कुछ दुकानें नाले के ऊपर बढ़ के वर्षों तक बनी हुई है। आप जी उनकी आप दुकानों के नीचे देखेंगे तो सरकारी नाला दुकानों के नीचे बना हुआ है, फिर भी नगर परिषद ने वहां दुकानें जो पुरानी थी, खोखे थे, उनको तोड़ के नए बनाने की परमिशन दी है। किसी अधिकारी ने जहमत नहीं उठाई। अब ये एनक्रोचमेंट करके इन्होंने कब्जा करके अवैध रूप से नगर परिषद में दुकानें अपने यहाँ चढ़वा ली अपने नाम, तो इनको डिमोलिश किया जाए। रेलवे रोड आप पूरा देखिए, रेलवे रोड में किसी टाइम के अंदर आप बीचों बीच एक डिवाइडर बना था, एनक्रोचमेंट खत्म हो गया था, वहां एनक्रोचमेंट खत्म हुआ था, मगर वो डिवाइडर को बीचों बीच हटा दिया गया, दुकानें फिर से एनक्रोचमेंट में आ गई है। नगर परिषद बहुत सी जगह केस जीती हुई है, जीती हुई जगह के ऊपर भी नगर परिषद ने अपना कब्जा अपना नहीं लिया और उन कब्जेदारों का आज तक कब्जा नहीं हटवाया है। ये कार्यशाली जो नगर परिषद के ढोलमुल है, ये कहीं ना कहीं उनको अवैध वसूली उनसे मिल रही है, या राजनीतिक दबाव है, या क्या वजह है, वो तो अधिकारी बता पाएंगे। मगर इस तरह के मैं आपको सैकड़ों उदाहरण शहर के अंदर दे सकता हूं जहां नगर परिषद की जमीनों पे अवैध कब्जे हो रहे हैं। वो किसकी शय से हो रहे हैं, ये वो अधिकारी बता पाएंगे या वो लोग बता पाएंगे जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं। अब आप करते हैं बात पार्किंग की। तकिया सराय के अंदर नगर परिषद की जमीन है और दुकानदारों के लिए वहां पार्किंग की जगह है। अब ये दुकानदारों को चाहिए कि वो रूटीन से जब घर आते हैं तो अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर उस तकिया सराय में खड़े करके आए और 10 कदम पैदल चलकर अपनी दुकान पे आए, और शाम को जब वो दुकान बढ़ाते हैं तो अपने व्हीकल वहां से पिक करें और अपने घर जाएं, ताकि कम से कम उनकी दुकानों के आगे उनके जो व्हीकल खड़े हुए हैं, उनके जो वर्कर है उनके व्हीकल खड़े हुए, उनसे तो बाजार के अंदर अतिक्रमण एनक्रोचमेंट ना हो, और उसकी वजह से ग्राहकों को उनकी दुकान के बाहर अपने 2 व्हीलर खड़े करने की जगह मिल जाएगी। आज एक और समस्या हो गई ना, बाजार के अंदर आप देखिए, जो हमारे स्थानीय लोग हैं वो रेडी कम लगा रहे हैं, जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं वो रेडिया लगा रहे हैं। तो बाजार में जो एक कहे रेवाड़ी के अंदर जो रेडियो की संख्या बढ़ी, उसका हल मोहन जी, मैं उसी रूप में आ रहा था। 3 से 5,000 रेडिया नहीं लगने लग गई है। जो पहले बाजार के अंदर, आज बाजार में 300, 400, 500 रेडी, आप किसी जगह चल जाइए, बोली रोड बाजार में, जिसके जहां मन में आए खोखा टेक लो, जिसके जहां मन में आए रेडी लगा लो, जिसके जहां मन में आए तखत लगा लो, कोई रोने धोने वाला नहीं है। मैं उसी बात पे आ रहा था मोहन जी। आपने कहा था अवैध रूप से संडे बाजार जो लग रहा है, लगना गलत नहीं है, गरीब आदमी को भी कमाने का हक है, पर संडे बाजार के लिए नगर परिषद ने पहले भी प्रयास किए थे और उनकी नगर परिषद की बहुत सी जगह पड़ी है। कोर्ट रोड पे जगह है, वहां रेहड़ी अंदर लगी हुई है, हमारे महाराणा प्रताप चौक पे जगह है। आप बस संडे बाजार के लिए उनको जगह दीजिए, रेहड़ी वालों को, उनको कहिए कि आप वहीं लगाएंगे। अगर वहां लगाएंगे तो आपकी रेहड़ी और सामान जब्त कर लिया जाएगा, तो ग्राहक अपने आप संडे को वहां चले जाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो नगर शहर के अंदर जो रेहड़ियां लग रही हैं, वो उससे एक इलीगल माफिया शहर के अंदर पनपता जा रहा है, जो उन रेहड़ियों का अवैध वसूली करके रेहड़ियां लगवाता है। कोई उनको मना करता है तो उनके साथ वो मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, तो उस पर भी एक लगाम लगेगा। अगर जो अवैध जो माफिया है जो वसूली कर रहा है रेहड़ी वालों से, फुटपाथ वालों से, जब उनके पास आर्थिक रूप से पैसा नहीं जाएगा तो उन पर भी एक नकेल कसी जाएगी, एक लगाम लगेगा।
जिनका काम ही अवैध रूप से कार्य करना है। तो ये भी एक बेनिफिट जो है शहर को और प्रशासन को मिलेगा। दूसरा जो एनक्रोचमेंट दुकानदार कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था आपसे कई बार, अब जिस दुकानदार का एक बार चालान कट गया, 2 बार कट गया, 3 बार अगर किसी का चालान कट जाता है तो चौथी बार से उसका सामान वापसी ना दिया जाए, वो जब्त कर लिया जाए। जब सामान जब्त होने लगेगा ना, नगर परिषद की तरफ से वापसी नहीं मिलेगा या कोर्ट के द्वारा उसका सामान छुड़वाया जाएगा, कोर्ट के अंदर उसका चालान भुगता जाएगा और बार बार अगर ये प्रक्रिया होगी तो फिर कोर्ट की तरफ से उसको पेनल्टी दी जाए, तब इनके लोगों के अंदर ये सुधार आएगा। अब देखिए, बाहरी लोग लगाए रेहड़ी, बाहरी लोग तो केवल वहां दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, 400-500 रुपए पे वो रेहड़ी पे काम कर रहे हैं। एक रेहड़ी जो है वो किसी को 1000 रुपए कमा के दे रही है, 500 रुपए उसने रख दिया, अब उसने 10 रेहड़ियां लगवा रखी है, तो वो आदमी तो केवल रेहड़ी लगवाने के नाम के 5-5 हजार रुपए कमा रहा है। लेकिन सवाल मेरा एक हो रहा है कि नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी काम भी करते हैं या नहीं करते हैं? सिर्फ इसी तरीके का रवैया रहता है नगर परिषद में, आप जाओ चाहे आप किसी भी काम के लिए चले जाए, कोई काम करके खुश नहीं है। एक सबसे बड़ी जो समस्या आजकल फिर दोबारा से पनप रही है, दीपावली से पहले जो उठी थी, घर घर कचड़े की, हम इस पे भी जरूर बात करेंगे क्योंकि दर्शकों के लगातार फोन आ रहे हैं। आप हमारे कंपनी बाग में ले लीजिए, मुझे ही अब तक 50 फोन करने पड़ गए, यानी कि हर 8 दिन में एक बार गाड़ी आएगी, 10 दिन में आएगी, वो भी हम फोन करेंगे। तो आखिर ये शहर का कचरा कब उठेगा? भाई आपने अपने प्रॉपर्टी टैक्स में जोड़ दिया घर का कचरा उठाने का, डोर टू डोर कचरे का पैसा, आखिर वो कचरे का पैसा कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं वो घर घर कचरा गाड़ी आ रही है? कहाँ चले गए वो तमाम जो रखे हुए थे, ठेका दिया हुआ था, कहाँ वो बैरंग हो गया सारा काम? और सरकार ने समझ बाग दिखाए थे, हमने देखे घर घर कचरा उठाने की योजना शुरू की है भाजपा ने, वो कहाँ गए? वो नेता कोई आता है आज आपको बताने के लिए, कोई बीजेपी का नेता, कोई बात करने के लिए, कोई पार्षद कि भाई ये वजह है कि घर घर कचरा इसलिए नहीं उठ रहा? मोहन जी, सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि आज के समय में जो नगर परिषद में जो पार्षद हैं, उनके अंदर अधिकांश पार्षद लोगों के हित की आवाज नहीं उठाते हैं, केवल अपने निजी हित के लिए नगर परिषद के ऊपर दबाव बना रहे हैं, प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि उनके जो निजी हित है, निजी कार्य, वो नहीं हो पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि लोगों के आवाज उठाने के पीछे उनका एक अपना जो मंशा रहती है वो अपने निजी कार्य करवाने की रही है, इसलिए वो सफल नहीं हो पा रहे। अगर वो एकजुटता रखें और वो सारे पार्षद बाजार में निकलकर जाएं और वो दुकानदारों से रिक्वेस्ट करे, चाहे वो किसी के वार्ड के अंदर एरिया आता हो, और फिर वो उन दुकानदारों को समझाए आगे से आपके साथ सख्ती से निपटा जाएगा अगर आप प्यार से नहीं मानेंगे तो। दूसरे आप बात कर रहे हैं कचरे की, आज फोन करके बुलाना पड़ रहा है गाड़ियों को, मुझे जो है हर तीसरे चौथे दिन 5वें दिन फोन करना पड़ता है, जब जाकर के 3 दिन बाद गाड़ी आती है। मोहन जी, जवाब तो लीजिए, आप सवाल पे सवाल इतने करते हैं, एक लाइन का खत्म नहीं होने देते जवाब, उनका जवाब तो लीजिए जो आप सवाल पूछ रहे हैं। पहले नगर परिषद जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स ले रहा है, पहले हाउस टैक्स था, प्रॉपर्टी टैक्स था, वो किस लिए लिया जाता है? वो सुविधाओं के लिए लिया जाता है ना। जब ऑलरेडी प्रॉपर्टी टैक्स हमारे से लिया जा रहा था या हाउस टैक्स लिया जा रहा था, तो एक तो नया कर जो इस सरकार ने लगाया है कूड़े के नाम के ऊपर, जो ये एक अवैध वसूली उन्होंने शुरू कर दी। चलो लोगों ने उसको भी सहन किया कि इसके बावजूद चलो पहले सुविधा नहीं मिल पा रही थी, अब हमें सुविधा मिलेगी, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होगा, शहर में कूड़ा कचरा नहीं रहेगा। मगर इतना भारी भरकम पैसा सफाई के नाम का देने के बावजूद पहले भी 50% शहर के अंदर सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचते थे, वहां गाड़ियां नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि शहर की गलियां इतनी सकड़ी है बहुत सी, अब जहां गाड़ियां नहीं जाती थी या कहीं जाती थी तो एक दिन छोड़ के एक दिन जाती थी। आप देखेंगे जितने भी खाली प्लॉट्स पड़े हैं वहां ढेर लगे पड़े हैं कूड़े के। नगर परिषद ने पहले जितने कूड़ेदान थे उससे ज्यादा कूड़ेदान खत्म कर दिए। एक कूड़ेदान बना हुआ था, मैं आपको बताऊं, झज्जर रोड पुल के नीचे सुभाष नगर के वहां, उस कूड़ेदान को ये नए जब से चेयरमैन आई है उसके बाद बनते ही उस कूड़ेदान को तोड़ दिया गया। उसके वो कूड़ेदान बना, उसका भी कहीं ना कहीं नगर परिषद में ठेकेदार ने पैसा लिया होगा, अब वो कूड़ेदान तोड़ दिया गया। वहां कूड़ा पहले खिंडता नहीं था, वो नालों में रोड पे खिंडता रहता है। दूसरा कूड़ेदान था एक हमारा ट्रामा सेंटर के बगल में नगर परिषद की जमीन पे, उसको परमानेंट बंद कर दिया गया, बाहर से दीवार लगा दी, पर उसके अंदर किसी ने आज तक झांक कर नहीं देखा कि उसके अंदर कितना कूड़ा लोगों ने डाल के कितना इकट्ठा हो गया है। तीसरा आपको बताऊं, एक हमारा कूड़ेदान है मीट मार्केट के वहां झज्जर रोड पे, वहां अगर आप जाके देखेंगे तो वहां इतना भारी कूड़े का पहाड़ लगा दिया है, ढेर का पहाड़ लगा दिया है कि वहां इतनी भारी दुर्गंध होती है। अगर वहां कुछ लोग जो थे वहां रेहड़ी लगाते थे या कोई वैसे पार्किंग करते थे, वो लोग भी अब वहां रेहड़ी लगाने से कतराने लग गए हैं। तो इतना भारी कूड़े का ढेर वहां लगा हुआ है। डोर टू डोर कलेक्शन और सफाई तो आप भूल जाइए, हर एक वार्ड के अंदर सफाई कर्मचारियों की समस्या है। बहुत से वार्ड में 25-25 कर्मचारी लग रहे हैं, आप रिकॉर्ड उठाइए ना, नगर परिषद लीजिए ना, अब किस वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी हैं, और कई वार्ड में 6, 7, 8 ही है। यह ऐसा भेदभाव क्यों चल रहा है?
जब 31 वार्ड बराबर है, सभी पार्षद बराबर हैं, मैं तो उन पार्षदों को भी मैं बड़ी इस बात की मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जो नगर परिषद में पार्षद है जिनके पास सफाई कर्मचारी कम है, वो अपने हक के सफाई कर्मचारी नहीं ले पा रहे, वो आवाज नहीं उठा पा रहे। वो भी ये कहते हैं ना कि हमारा वार्ड बड़ा है, किसी का वार्ड छोटा है, तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। पिछले दिनों हम देख रहे थे एक मीटिंग के अंदर कि जी बोले यहाँ ग्रांट ज्यादा चाहिए, बाकी का वार्ड छोटा है। देखो मोहन जी, ग्रांट तो ये कई ग्रांट चीजें हैं। ग्रांट एक अलग मुद्दा है। देखिए, कचड़े के लिए अंडरग्राउंड बनाया गया था सचिवालय के बाहर घड़ी बोली रोड पे, आज उनका क्या हश्र है, कहाँ गए वो करोड़ों रुपए जो उस पर खर्च किए गए थे कचड़े को भरने के लिए, कि यहाँ से गाड़ी आएगी, डंपर आएगा, वो सब चीजें। तो यानी कि जो व्यवस्था शहर के अंदर बननी चाहिए, आपको लगता है नगर परिषद वो बनाने में कामयाब है? अंत के अंदर मेरे पास समय का अभाव। मोहन जी, ग्रांट एक अलग मुद्दा है। जो पुराने वार्ड हैं, जो आउटर कॉलोनियां हैं, जहां गलियां कच्ची हैं, वहां काम ज्यादा होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, वहां जरूरत है। जिन इलाकों के अंदर रोड बने हुए हैं, गलियां अच्छी हैं, वहां ग्रांट कम लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये एक मुद्दा हो गया अलग। सफाई तो हमें रोज चाहिए और हमेशा चाहिए। जहां गलियां पक्की हैं वहां भी हमें सफाई चाहिए, जहां गलियां कच्ची है वहां भी सफाई चाहिए। सफाई व्यवस्था एक अलग मुद्दा है, पर सफाई के नाम पर जो नगर परिषद ने जो अवैध लूट मचाई है, कूड़े का जो टैक्स लेने लग गए, उसके बावजूद लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही। मैं कहता हूं जितना टैक्स एक वार्ड से नगर परिषद कमा रही है, अगर उतना ही पैसा वार्ड के किसी एक कमेटी को बनाकर, किसी 5-10 आदमी सदस्यों की कमेटी बना के, 5 आदमी को बनाकर, वो जो कूड़ा कलेक्शन का पैसा अगर वो उसी वार्ड के आदमियों को दे दिया जाए ना, तो वो उससे नगर परिषद से ज्यादा सफाई वो लोग रख पाएंगे उस एरिया के अंदर। मैं दावे से कह सकता हूं आपसे। पर आज के समय में इन मीटिंगों का कोई औचित्य नहीं है। ये केवल अखबार में जब आप लिखते हैं, मीडिया चैनल्स में चीजें आती हैं, तो उनको एवज में दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम मीटिंगें कर रहे हैं, हमारी कार्यप्रणाली और ये हम प्लानिंग बना रहे हैं, ये सब चल रहा है। बाकी आज के समय में जितना भारी बेड़ा गर्क रेवाड़ी नगर परिषद का हुआ है, जितनी लूट है आज तक हरियाणा में मैंने कभी नहीं देखी। आपने तोड़ कर दिया इस बात का कि भ्रष्टाचार का गढ़ ज्यादा है और यही वजह है। चलिए देखते हैं अब जो मीटिंग के लिए उसका भी कुछ हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जो दुर्दशा शहर की है, उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं। उनको भी यानी कि शहर में आकर के देखना चाहिए कि इसका हल कैसे हो, क्योंकि इलाके की जनता बार बार इनको चुनाव जिताती रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे शहर के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ और फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।